हेलो बच्चों। चलो कंटिन्यू करते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल के चैप्टर को आगे। बच्चों हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से टॉपिक। शेयर्स को इशू करने की जो नॉर्मल एंट्रीज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। शेयर्स को इशू हम दो तरीके से करते हैं। एक पार्ट था आपका इसके अंदर लमसम का, एक था इंस्टॉलमेंट। कंपनी ने सारा अमाउंट एक साथ मंगवा लिया, दैट इज कॉल्ड लमसम। अगर वही अमाउंट हम लोग टुकड़ों में मंगवाते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट। इसकी नॉर्मल एंट्रीज क्या होती हैं आप सभी को पता है। इसके बाद एक टॉपिक आया था आपका, अगर शेयर होल्डर टाइम पे अमाउंट पे ना करे तो उनके शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट के केस में हमने तीन एंट्री सीखी थी। एक थी फॉरफीचर की, दूसरी थी आपकी इन शेयर्स को री इशू करने की, एंड थर्ड थी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जो भी ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर। इसके अंदर बच्चों मेन क्वेश्चन आते हैं आगे, बड़े कुछ कुछ इसमें बच्चों बड़े क्वेश्चन आएंगे। उसके हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए सारे शेयर बिक जाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग फुली सब्सक्राइब। दूसरा केस आता है आपका, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं उससे कम शेयर बिके हैं मार्केट में, इसे बोलते हैं हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर कम शेयर बिकते हैं तो इस केस में सारी एंट्री जितने शेयर बिके होंगे उनसे हम पास करेंगे। एंड थर्ड केस जो आएगा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होगा, कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म उससे ज्यादा के लिए अप्लाई कर दी है, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे किसी कंपनी के पास मान लो 1000 शेयर्स हैं, बट पब्लिक ने अप्लाई कर दिया कंपनी में कितने के लिए, 1500 शेयर्स के लिए। कंपनी में शेयर कितने हैं 1000, बट लोगों ने अप्लाई कितने लिए किया यहाँ पे 1500 के लिए। तो इस केस के अंदर इस कंपनी के पास कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाएगा एप्लीकेशन के टाइम पे। ये 500 शेयर्स ने जो था बच्चों अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब इस केस में कंपनी एक्सेस मनी का क्या करती है, इसके ट्रीटमेंट को सीखने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों से। जो सपोज करते हैं आपकी मंथली फीस है 800 रुपीज, ठीक है। आपने मुझे 500 के दो नोट प्रोवाइड किए, मेरे पास 1000 रुपीज आ गए। अब मेरे पास ऑप्शन का क्या है, पहला ऑप्शन जो 200 रुपए आप लोगों ने मुझे फालतू दिए हैं मैं उसको रिफंड कर दूं, पहला ऑप्शन ये होगा। सेकंड ऑप्शन, इस 200 रुपए को मैंने रिफंड नहीं किया, मैंने बोला ये पैसे मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, जब आप मुझे नेक्स्ट मंथ की फीस देंगे तो ये 200 रुपए मुझे आप कम प्रोवाइड करना। ऑप्शन हो गया बच्चों। थर्ड एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर, जो 200 रुपए एक्स्ट्रा आए थे उसमें से 100 रुपए मैंने आपको रिफंड कर दिए, और 100 रुपए का मैंने क्या बोला, जब आप नेक्स्ट मंथ की फीस देंगे तो 100 रुपीज को हम नेक्स्ट मंथ की फीस में एडजस्ट कर देंगे। सेम ट्रीटमेंट कंपनी भी करती है। तीन ऑप्शन होते हैं उनके पास। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया, उस एक्सेस अमाउंट को या तो कंपनी वापस करेगी या उसको आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट करती है। शुरुआत की इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है बच्चों, एप्लीकेशन की। उसके बाद आएगी आपकी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये होती जाएंगी आपकी। तो जो एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट एक्स्ट्रा मिला, अभी कंपनी को और भी पैसे लेने हैं शेयर होल्डर से, कहाँ पे, अलॉटमेंट पे और कॉल्स के ऊपर। तो इस एक्सेस अमाउंट को हम या तो अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं या फिर बच्चों कॉल के ऊपर, बट पहले एडजस्ट कहाँ होता है, ये अलॉटमेंट पे होगा। एंड थर्ड ऑप्शन क्या होगा, कुछ अमाउंट वापस कर दिया, कुछ अमाउंट हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। हम जिस रेशो में इनको शेयर होल्डर को शेयर्स बेचते हैं उस रेशो वही क्या बोलते हैं, प्रोराटा, प्रोपोर्शनल बेसिस पे। मतलब कि इतने शेयर्स होल्डर को इतने शेयर्स प्रोवाइड किए गए हैं, यही आपका बच्चों प्रोराटा का केस होता है। और प्रोराटा एप्लीकेबल केवल कब होता है, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आई थिंक आप सभी को ओवर सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा बच्चों। जो प्रोराटा का टॉपिक है इसमें अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको टोटल बच्चों बड़े 5 क्वेश्चनों में समझाऊंगा। इन 5 क्वेश्चनों पर आप ट्राई करते हैं तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बच्चों मेमोराइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआत करेंगे एक छोटे से क्वेश्चन से। इसके अंदर बच्चों हम लोग इन क्वेश्चनों के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या क्या आती है, तो बच्चों जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां से कंटिन्यू करते हैं कि भाई यहाँ एंट्री कहाँ कहाँ से पास करेंगे, कब पे क्या क्या होंगे इसके अंदर। तो बच्चों जो इसके मेन 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से आज हम पहला टॉपिक कवर करते हैं। और याद रखना, प्रोराटा एप्लीकेबल कब होगा, जब कभी कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाए या फिर लोगों ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग बच्चों प्रोराटा बेसिस या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी या तो कंपनी अमाउंट वापस करेगी या उसको एडजस्ट करती है। एडजस्ट करेंगे तो हम ज्यादा वालों को कम शेयर बेचते हैं कंपनी में, जो इनका रेशो आएगा वो रेशो ही क्या होता है, प्रोराटा, प्रपोर्शनेट बेसिस पे। बच्चों इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखते हैं हम लोग, इसका मीनिंग क्या होगा। जो स्क्रीन पे आप सभी के क्वेश्चन दिख रहा होगा,
तो इस क्वेश्चन में देखो एक बार, हिमालय कंपनी लिमिटेड ने इशू किया है पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने शेयर इशू कितने किए हैं? 1,20,000। यानी कि हम इतने शेयर्स का पैसा मंगवा रहे पब्लिक से, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है और इसका प्रीमियम कितने का है बच्चों? 2 का। प्रीमियम क्या होता है? कंपनी अपने शेयर्स को ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा में जब बेचती है मार्केट में, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। तो 10 का शेयर था, बट मार्केट में इश्यू कितने में हुआ? ये 12 में। तो 2 रुपए का अमाउंट क्या है इसके अंदर बच्चों? ये प्रीमियम का अमाउंट है। अब ये इंस्टॉलमेंट पे ब्रेक हुआ है। इस कंपनी के बच्चों टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है। 4 इंस्टॉलमेंट कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन, जो कितने की? आपकी 3 की। सेकंड है आपका अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, बच्चों ये 5 का है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 प्लस 2। इस 5 के अंदर आपका इंक्लूड है प्रीमियम, प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम को मैं अलग कर दिया, ओरिजिनल वैल्यू को अलग कर दिया। तो बच्चों ये हो गया 3 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है और फाइनल कॉल 2 की है। ओवरऑल कितना हो गया बेस वैल्यू को बच्चों? 10 रुपीज। 10 रुपए को हमने ब्रेक किया है 4 इंस्टॉलमेंट में, और जो प्रीमियम है वो किस इंस्टॉलमेंट में आएगा? आपका अलॉटमेंट के ऊपर। आगे देखिए, मेन पार्टी है एप्लीकेशन। रिसीव कितनी है आपको? 1,60,000। कंपनी के पास शेयर है कितने? 1,20,000। लोगों ने अप्लाई कितने के लिए कर दिया? 1,60,000 के लिए। इट मीन्स जब लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे 1,60,000 के हिसाब से कंपनी को अमाउंट पे कर दिया। मतलब कंपनी के पास 40,000 शेयर का अमाउंट फालतू आ गया। जो ओवरऑल वैल्यू फालतू आ गई, उस एक्सेस अमाउंट का कंपनी क्या करेगी? बच्चों, जो मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए थे, उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन कंपनी अडॉप्ट करती है। इसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन होता है कंपनी ने कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट किया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें अलॉटमेंट वाज पेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अगर ये वर्ड आता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है जो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट आया है वो कंपनी ने वापस नहीं किया, वो अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अगर क्या लिखा होगा? प्रो राटा बेसिस। जहाँ पे मेंशन भी है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस था बच्चों वो अलॉटमेंट थे एडजस्ट हो गया। अब ध्यान देना, तो आगे देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। रोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास शेयर कितने थे? यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब एक बड़े क्वेश्चन में ही नॉर्मल पार्ट भी आ जाएंगे, साथ में कोई ना कोई एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर होगा जो टाइम पे अमाउंट पे नहीं करेगा, तो उनके शेयर को हम फॉरफिट भी करेंगे और बच्चों रीइश्यू भी करेंगे। तो इसमें एक आगे का नया टॉपिक और है। एक रोहन नाम का व्यक्ति है, इसके पास कितने शेयर्स हैं? 4,800 शेयर्स हैं अलॉटेड, जिसने आपको दोनों कॉल का अमाउंट पे नहीं किया। इनके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया। इसके बाद सेकंड को मंगवाई, यानी फॉरफिट अब किया बच्चों दोनों कॉल के बाद, और सेकंड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। ठीक है, सेकंड कॉल मंगवाने के बाद इसको फॉरफिट किया, यानी कि पहले फाइनल कॉल तक आप सारी एंट्री करेंगे, उसके बाद इसकी फॉरफिटर की एंट्री पास होगी। ऑल द परफेक्ट शेयर का रीइश्यू टू टीना। सारे शेयर्स हमने टीना को भेज दिए, कितने में? 7 रुपए के हिसाब से। अब इसकी मैं एंट्री पास करनी है। तो बच्चों मेन पार्ट जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, इसके एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैथमेटिकल नंबर को ढूंढते हैं, लैंग्वेज को भूल जाते हैं। बट लैंग्वेज को बच्चों केयरफुली रीड करना है। छोटे छोटे वर्ड्स होंगे इसमें जो की फैक्टर होंगे, जहां से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो बच्चों की पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़कर पर इनको आपको एक तरीके से यहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी है इनकी। यहाँ देखिए, इसी वही नंबर ऑफ शेयर्स इशू। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए? 1,20,000। इसमें से इसकी फेस वैल्यू 10 की है और प्रीमियम 2 रुपए का है। इंस्टॉलमेंट लिखेंगे बच्चों, एप्लीकेशन आपकी 3 की, अलॉटमेंट अलॉटमेंट का अमाउंट है 5 का, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो उसको ऐसे लिखना है बच्चों 3 प्लस 2। और जो तरीका बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को सेम पैटर्न पे अप्लाई करना आप लोगों को, ताकि सिंपल पेमेंट हो जाए ये। एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट है आपकी
फर्स्ट कॉल का अमाउंट है आपका 2 एंड फाइनल कॉल है आपकी 2 रुपए जी। 4 इंस्टॉलमेंट है। अब एक व्यक्ति है यहाँ पे रोहन। रोहन के पास शेयर कितने हैं? 4800। कौन से शेयर अब चाहिए? रोहन के पास 4800 शेयर्स हैं अलॉटेड वाले हैं। रोहन ने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फाइनल कॉल पे नहीं किया। इसके बाद इसके शेयर को हमने क्या कर लिया बच्चों? फॉरफिट कर दिया। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर कि इनके शेयर को हम यहाँ पे फॉरफिट कर रहे हैं। आगे देखना है इसमें। अब इसके बच्चों जब क्वेश्चन आप लिखेंगे तो पहले कितने शेयर इशू किए, इंस्टॉलमेंट कितनी है, किसने कौन सा अमाउंट पे किया, कौन सा पे नहीं किया। इसमें मेन वर्ड बच्चों की अलॉटेड, हमें ध्यान देना है। जो डिफॉल्टर है उसके हमारे को अलॉटेड शेयर की रिक्वायरमेंट होती है, अप्लाइड शेयर का यूज हमें कहीं नहीं करना होता। तो अलॉटेड का मीनिंग क्या होगा? इस व्यक्ति को कितने शेयर कंपनी ने बेचे हैं। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन में रिसीव हुई है कंपनी का बच्चों कितनी? 1,60,000। जब भी कभी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिल जाए तो आप यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे बच्चों, अप्लाइड और अलॉटेड। तो ये जो कैटेगरी है अप्लाइड और अलॉटेड की, ये आपको बनाना कंपलसरी है बच्चों। क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ ये। इसका मतलब आपने अप्लाई कितने के लिए किया, कंपनी ने आपको शेयर भेजे कितने। तो एक लाइन लिखी थी इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कि जो शेयर्स है वो प्रोराटा बेसिस पे एडजस्ट किए जा रहे हैं। इट मींस जिन्होंने 1,60,000 के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी कितने शेयर अलॉट कर रही है, कितने शेयर बेचेगी, कितने? 1,20,000। जो 3 ऑप्शन थे कि एक्स्ट्रा वाले पार्ट को हमें क्या करना है, या तो वापस करना है या एडजस्ट करेंगे या कुछ अमाउंट वापस करते हैं, कुछ को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों लिखा था प्रोराटा बेसिस पे। अगर लिखा हुआ है प्रोराटा बेसिस पे बच्चों एक रेशो आ जाएगा, इतने वालों को इतना दे रहे हैं, इनका रेशो क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोराटा। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 शेयर्स हैं, शेयर्स अमाउंट वो वापस नहीं होगा, एडजस्ट होगा। एडजस्ट ऑन, सर कहाँ एडजस्ट होगा? एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे फालतू मिल रहे हैं, तो इसके टाइम पे जो अमाउंट एक्स्ट्रा मिला है वो कहाँ पर एडजस्ट होगा? इसके बाद वाली एंट्री में। बाद वाली एंट्री कौन सी है इसकी? अलॉटमेंट। तो एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। जो यहाँ तक ये क्वेश्चन का समराइज भी था, इतने शेयर इशू किए, फेस वैल्यू ये है, प्रीमियम ये है, 4 इंस्टॉलमेंट है। एक व्यक्ति डिफॉल्टर है जिसने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 2 इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया। फॉर्म के पास एप्लीकेशन फॉर्म कितनी आ रही? 1,60,000। यानी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में टोकन मनी भी मिली होगी आपको कितनी? 3 के हिसाब से। तो जो अमाउंट आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गया, उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। उसमें से कंपनी ने क्या आउट किया? लिखा था बच्चों प्रोराटा बेसिस पे। तो इसका मतलब ये होता है एक्सेस अमाउंट को हम वापस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? उसको हम लोग आगे एडजस्ट करेंगे। अब इनकी बेसिस पे चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। जो पहली एंट्री सभी को पता है, फर्स्ट एंट्री थी हमारी, फर्स्ट एंट्री से स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट में करनी है आप लोगों को, नरेशन प्रॉपर मेंशन करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है ना? किसी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं कराना है। तो ये बातें ध्यान देना आप लोग। जो पहली एंट्री का जो मीनिंग है ध्यान देना, मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो बच्चों एप्लीकेशन पे आपकी कंपनी के पास जो एप्लीकेशन फॉर्म आई है वो कितनी है बच्चों? 1,60,000। और एप्लीकेशन का अमाउंट कितने का था आपका बच्चों? 3 का था, 3 रुपए के हिसाब से। तो ये टोटल कंपनी के पास अमाउंट कितना आ गया? 4,80,000।
4,80,000 इस कंपनी को रिसीव हुए हैं 4,80,000 का एप्लीकेशन के टाइम पे। हम सेकंड एंट्री की बात करें, सेकंड एंट्री होती है आपकी ड्यू बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो इस एंट्री की बात करें, पहली एंट्री की एप्लीकेशन फॉर्म पे कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड बिक्री में बोले। सेकंड एंट्री का मतलब है कि कितना अमाउंट आना चाहिए। तो बच्चों देखिए अभी आप लोग यहाँ तो अमाउंट ऊपर से कॉपी कर देंगे हम लोग, कितना 4,80,000। शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं इस कंपनी की ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल में अमाउंट आना कितना चाहिए। हमारे पास बच्चों एप्लीकेशन है कितनी, शेयर्स कितने हैं, 1,20, अमाउंट है आपका 3, यहाँ गया आपका 3,60,000। आने चाहिए थे 3,60,000, कंपनी के पास आ कितने गए, 4,80,000। तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिला था उसे हमने क्या किया था, बच्चों ध्यान देंगे हम इसको, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर का अमाउंट एडजस्ट करेंगे हम लोग, 40,000 का। 40,000 इंटू में 3, 1,20,000। अच्छा इन दो एंट्री की बात करूं पहले मैं आप लोगों से, मुझे ध्यान देना सभी। कंपनी के पास एप्लीकेशन फॉर्म कितना रिसीव हुआ है, 1,60,000। एप्लीकेशन की वैल्यू 3 की थी। टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ वो है 4,80,000। इस एंट्री का मतलब होता है कि एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ, रिसीव हो गया हमारे को बच्चों कितना, 4,80,000। सेकेंड एंट्री ड्यू की, एप्लीकेशन पर एक्चुअल में आना कितना चाहिए, यहाँ तो हो जाएगा बच्चों 480 ऊपर से कॉपी करके शेयर कैपिटल में आएगी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल शेयर्स हैं 1,20,000, वैल्यू 3 की थी, आई थी 3,60,000। तो बच्चों जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया था, अलॉटमेंट पे। इसके बारे में क्वेश्चन में बोला हुआ है हमारे, ठीक है। अब बच्चों एक और क्वेश्चन दोबारा देखते हैं हम लोग। यहाँ देख, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अलॉटमेंट का अमाउंट पे बच्चों 3 की अलॉटमेंट है, 2 का प्रीमियम है। अलॉटमेंट की तो एंट्री करेंगे पहले ड्यू, उसके बाद रिसीव की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे अमाउंट आपको रिसीव नहीं होगी, डिफॉल्टर भी था इसके अंदर, तो उस पर भी आएंगे कुछ हम लोग। शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो सिक्योरिटी डीएमबी है, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में आएगा, शेयर्स हमारे पास 1,20,000 इनटू में अमाउंट टोटल बच्चों 5 का है, कितना का है ये, 6,00,000। इसमें आएगा 1,20,000 ओरिजिनल शेयर ओरिजिनल वैल्यू। जहां जहां शेयर कैपिटल आएगा वहां पे आपको ओरिजिनल शेयर और ओरिजिनल वैल्यू को रिकॉर्ड करना है। ये जाएगा आपका बच्चों 3,60,000 जो आएगा शेयर कैपिटल में, और 240 आएंगे आपके सिक्योरिटी डिग्री में। ये एंट्री आपकी अलॉटमेंट की ड्यू की होगी। फोर्थ एंट्री रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो डिफॉल्टर है रोहन, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का अमाउंट पे नहीं किया, अलॉटमेंट का दे चुका है। और अलॉटमेंट पे रखना आप लोग, अलॉटमेंट के लिए आने चाहिए 6,00,000, बट अलॉटमेंट के नाम का कुछ अमाउंट पहले मिल चुका है। पहले कितना मिला है इसके अंदर, एप्लीकेशन के टाइम में जो अमाउंट मिला था देखिए आप लोग, यहाँ देखो एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट के नाम का कितना मिल चुका है, 1,20,000। भाई जब 1,20,000 आपको पहले भी चुके हैं तो उतना अमाउंट अब अलॉटमेंट पे कम बेसी होगा। तो 6,00,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग 1,20,000, क्योंकि ये अमाउंट आपको पहले ही रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 4,80,000। तो अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं,
यहाँ तक इन 4 एंट्री की बात करूँ बच्चों, तो इनमें कंपनी के पास 40,000 शेयर का अमाउंट फालतू आ गया, जिसको हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया, और जब अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा तो उस टाइम पे आपको 1,20,000 कम रिसीव होंगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था वो हमने कहाँ एडजस्ट किया था? अलॉटमेंट के ऊपर, यानी कि सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट पे। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे उतनी वैल्यू को हमने कम कर दिया। अच्छा, ये 4 एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो है फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री, देन रिसीव की एंट्री। बट याद रखना, जब रिसीव वाली एंट्री करेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति है जिसने अमाउंट पे नहीं किया, वह रोहन। रोहन के पास शेयर कितने हैं? 4800, जिसने ना तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे किया, ना ही फाइनल कॉल का। तो जब कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर आ जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों बैंक वाली एंट्री में। उतना अमाउंट कंपनी को कम रिसीव होगा। तो बैंक वाली एंट्री पे इतना अमाउंट बच्चों माइनस कर देंगे हम लोग। इसी को और कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट हो गया आपकी बच्चों। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो फर्स्ट कॉल की जो एंट्री है, इस कंपनी के शेयर है 1,20,000। फर्स्ट कॉल है आपकी 2 रुपए की। अमाउंट हो गया ये कितना? 2,40,000, 2,40,000। पांचवी एंट्री हो गई अविशिष्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब इन दोनों एंट्री का आप क्या मतलब समझते हैं? जो ये एंट्री आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कि फर्स्ट कॉल पर कंपनी के पास कितना अमाउंट आना चाहिए, कितना बच्चों को? 2,40,000। तो इसका मतलब है एक्चुअल में कंपनी को रिसीव कितना हुआ बच्चों? यहाँ देखिए आप लोग, आने चाहिए 2,40,000, लेकिन एक निफ्टी डिफॉल्टर था रोहन। रोहन के पास शेयर कितने हैं? 4800। और इसने हमें क्या पे नहीं किया बच्चों? फर्स्ट कॉल। याद रखना, यहाँ जो शेयर माइनस करेंगे रोहन के, वो शेयर कौन से होने चाहिए? अलॉटेड। कंपनी ने इस व्यक्ति को शेयर बेचे कितने हैं, तो हमें अलॉटेड शेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी क्वेश्चन में अपलाइड दिया हो तो अलॉटेड कैसे निकालते हैं, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन के अंदर आएगा बच्चों, इसमें नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9600। तो 2,40,000 में से 9,600 नहीं मिले, तो अमाउंट रिसीव होगा कंपनी को 2,30,400। तो ये दोनों में एंट्री भी सर में आ गई होगी बच्चों। जितना अमाउंट हमारे को कम मिल रहा था वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब इसके बाद एंट्री होगी हमारी बच्चों फनी बॉल की। ये हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 7th एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो फाइनल कॉल पे भी अमाउंट कितना आएगा? शेयर से कंपनी के पास 1,20,000, फाइनल कॉल 2 की है, तो कंपनी के पास आने चाहिए कितने? 2,40,000। कहाँ पर? फाइनल कॉल पर। बट फनी कॉल की जो एंट्री करेंगे हम रिसीव की, जो डिफॉल्टर व्यक्ति है उसने ना तो फर्स्ट कॉल दिया, ना ही आपको फाइनल कॉल। तो सेम एंट्री पास करनी है, उसका अमाउंट भी कम कर देंगे। बैंक टर्म डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? आने चाहिए 2,40,000, लेकिन रोहन ने फाइनल कॉल का अमाउंट भी पे नहीं किया, जो कि 2 के हिसाब से था। सेम अमाउंट बच्चों माइनस करने का जाएगा आपका 2,30,400। 2,30,400 क्लियर है?
यहाँ तक आपकी बच्चों 4 इंस्टॉलमेंट थी। जितनी इंस्टॉलमेंट उसकी डबल एंट्री करते हैं, ड्यू की और रिसीव की, 4 की इंस्टॉलमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड जो एंट्री थी बच्चों, जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया, तो अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री में उतनी वैल्यू को कम कर दिया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बात करें तो एक डिफॉल्टर शेयर होल्डर है जिसने टाइम पे अमाउंट पे नहीं किया था, तो उनके शेयर्स को भी बच्चों बैंक वाली एंट्री में हमने कम कर दिया, होगी उतने शेयर का अमाउंट कंपनी को एक्चुअल में कम रिसीव होगा। अब बात करते हैं बच्चों फॉर फीचर की। सेम क्वेश्चन में फॉर फीचर भी एप्लीकेबल है। 9 नंबर पे एंट्री होगी आपकी बच्चों फॉर फीचर की। फॉरफिट के टाइम पे एंट्री बता था कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो शेयर कंपनी के लिए बच्चों कम हो जाएंगे। यहाँ पर आता है जितने शेयर फॉरफिट किए हैं, फॉरफिट कितने किए हैं 4800 इनटू में कॉल्ड अप वैल्यू, पैसा कंपनी ने मंगवाया कहाँ तक है, फेस वैल्यू का पार्ट लेते हैं लास्ट तक, फाइनल कॉल के बाद हमने फॉरफिट किया है तो फाइनल कॉल तक वैल्यू कितनी हो गई 10। सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम भी डेबिट में आता है फॉरफिट के टाइम पे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी के लिए बच्चों ये लॉस का पार्ट होता है, उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। बट इस व्यक्ति ने एप्लीकेशन को पे कर दिया, अलॉटमेंट को पे कर दिया। जब अलॉटमेंट का अमाउंट में रिसीव हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम भी रिसीव हो गया होगा। नीचे है तो इसके अंदर टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो नहीं मिलता अपने नाम से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो ऊपर दिखा देंगे हम लोग 48,000। याद रखना आप लोग फॉरफिट में रिकॉर्ड करना आप चैप्टर में बच्चों बैलेंसिंग फिगर, ताकि वैल्यू में गलती ना हो। बाकी सबको कैलकुलेट करना। फर्स्ट स्कोर पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 4800 इंटू में 2, फाइनल स्कोर पे कितने की है 4800 इंटू में 2, ये हो गया आपका 9600। 9600 तो बच्चों जो रिमेनिंग है आपका वो अमाउंट रिसीव हो गया होगा, तो रिमेनिंग आ जाएगा आपका 28,800। अब इन शेयर्स को कंपनी किसी और को री इशू कर रही है, री इशू की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फॉरफिट वाले टॉपिक मैंने आपको बताया था बच्चों, इस एंट्री में मेन पार्ट है जो शेयर फॉरफिट किए कितने 4800, या तो सारे शेयर मार्केट में बेच देंगे या फिर इससे कम शेयर बेचेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितने शेयर फॉरफिट किए सारे के सारे शेयर मार्केट में हमने बेच दिए हैं। बेचे कितने में बच्चों 7 रुपए के हिसाब से, तो 4800 इंटू में 7 आएगा 4800 इंटू में 10। शेयर थे कितने के, तो यहाँ याद रखना इस वाली एंट्री में यहाँ पर गलती होती है। मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया हुआ है बच्चों, कॉल्ड अप कैलकुलेशन दिखाते हैं यहाँ पे। अगर लिखा हुआ शेयर इशू किए गए हैं फॉर फुली पेड अप, फुली पेड अप के लिए यहाँ फेस वैल्यू आएगी, फुली पेड अप ना लिखा हो तो कॉल्ड अप वैल्यू आएगी। यहाँ पे इतने के थे, इसमें से कितने में इसको हमने भेज दिया। इस पॉइंट पे याद रखना फेस वैल्यू का बात ये क्वेश्चन में लिखा हुआ फुली पेड अप, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। शेयर थे 48,000 के, बेचा इतने में। अगर ऊपर बैलेंस आता है कम में बेचेंगे तो बच्चों लॉस है, डिस्काउंट होता है वो, तो आई डो शेयर फॉरफिटेड के नाम से बैलेंसिंग कराएगा ये यार आपका 14,400 इतना अमाउंट है। एंड लास्ट एंट्री होगी इस टॉपिक की बच्चों, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें अमाउंट आता है जब आपने प्रॉफिट किया शेयर को तो शेयर भी आपके हो गए, अमाउंट भी आपका हो गया, तो ये प्रॉफिट में डिनोट करता है 28,800 इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ।
जब इन शेयर्स को किसी और को बेचा तो कम रेट में बेचा तो इतने का लॉस हो गया 14,400 का। बच्चों ने फॉरफिट की एंट्री थी, इसका फॉरफिट प्रॉफिट होता है और ये बच्चों लॉस का पार्ट होता है। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ आपको, इनका डिफरेंस जो कि आएगा 14,400। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करते हैं हम लोग कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो बच्चों ये पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना। आप सभी को करना क्या है, पहले तो आप सभी को बच्चों इसमें नॉर्मल एंट्रीज के बारे में पता चाहिए कि इंस्टॉलमेंट की नॉर्मल एंट्रीज क्या होती हैं। उसमें अगर प्रीमियम आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर फीचर की मेन एंट्री क्या होती है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी बात करें हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस के अंदर, प्रोएटा वाले केस में 2 एंट्री में इफेक्ट पड़ता है, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4। कि बच्चों एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसको हमने एडजस्ट कहाँ किया, वो एंट्री नंबर 2 में दिखाया जाता है। वो जहां पर एडजस्ट होगा उस इंस्टॉलमेंट की रिसीव वाली एंट्री में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक वहां पर इम्पैक्ट दिखाना पड़ता है मार्क को। तो बच्चों ये आपका बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे ही मार्क को और भी 4 क्वेश्चन करने हैं बच्चों। ये आपका बेसिक क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब आगे से जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े से एडवांस हो गए। ये खाली एक समराइज ये था कि मेन एंट्रीज क्या होती हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।